बिहार के शिक्षकों को दिसंबर 2025 तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरा खत्म कर दिया जाएगा और ये बहुत जल्द हम कर रहे हैं। ये बात हमारी नहीं है, ये मेरी जुबान से निकली हुई बात नहीं है। दिसंबर महीना में कर दिया जाएगा, ये वी राजेंद्र जो शिक्षा विभाग के IAS ACS हैं उन्होंने कहा, और बहुत जल्द हम कर रहे हैं, ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार रटा रटाया बात बोलते हैं, बहुत जल्द हम कर रहे हैं, बहुत जल्द ये हम निर्णय लेकर आ रहे हैं, या बहुत जल्द निर्णय होगा। बहुत जल्द, वो जल्द कब आएगा ये बिहार के शिक्षक भी नहीं समझते, हमारे जैसे पत्रकार भी नहीं समझते। हम चाहते हैं कि वो जल्द कब हो, वो ज़रूर एक बार बताएं। जल्द का मतलब शिक्षा मंत्री के पास कितने दिनों का होता है? 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, या 6 महीने का, या पूरे साल का? बताएं तो हुजूर। बिहार के शिक्षक असमंजस में हैं। जो 400 किलोमीटर दूर हैं, जो 300 किलोमीटर दूर हैं, वो बाट जो रहे हैं, आधे का हुआ, कुछ का भी नहीं हुआ है, कब होगा? और जिनका जिला में ही है और जिला में ही बहुत परेशान है, सेम जिला में ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनका कब होगा? सरकार की तैयारी क्या है? और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास शिक्षकों का एक या शिक्षा विभाग का एक सीक्रेट फाइल है। उस फाइल पर फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो भी है इशारों में करें, शिक्षकों को सौगात ही देने की फाइल है। तो वो क्या है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा ये भी करेंगे कि शिक्षकों की पीड़ा क्या है। शिक्षकों ने सूर्य विहार के साथ अपना जो है वो पीड़ा साझा किया है, कुछ सुझाव भी साझा किया है, उस पर भी बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, तमाम शिक्षाविदों से, शिक्षा प्रेमियों से, बच्चों से, अभिभावकों से, बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, इस चैनल पर आपका हक है, पूरा हक है। कभी भी कोई समस्या हो तो आप हमें लिखें, हमें हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके सवाल को आवाज़ के रूप में सरकार के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे अपील है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे होगा ये कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा जो शिक्षकों की पीड़ा है वो उन शिक्षकों की पीड़ा है जो सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि अब उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पाठक जी आए, मानो शिक्षा विभाग में शिक्षक नहीं सेना बहाल कर रहे थे और ये बोल रहे थे शिक्षकों को कि अगर आप नज़दीक घर में नौकरी करना चाहते हैं तो ये छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नौकरी नहीं है। अगर आप बिहार की बेहतरी चाहते हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, आपका काम बहुत पवित्र है, तो आप बहाल होइए, वरना अगर आप कंफर्ट जोन में रहिएगा तो हम बाद में आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बर्खास्त कर देंगे। और इस इतने कहने के बावजूद भी उस समय बिहार में किस कदर बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोग छोटे छोटे कामों के लिए आवेदन कर देते हैं। अगर कोई छोटे से बहाली निकल जाती है जिसमें 10,000 रुपया मिलता है, PhD होल्डर भी वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, MTech BTech के बच्चे भी अप्लाई कर देते हैं छोटे छोटे नौकरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना परेशानी था, और उसमें भी BPSC के द्वारा परमानेंट बहाली किया जा रहा था, तो फिर भीड़ तो लगनी थी। लोगों ने बेरोजगारी में फॉर्म डाला, BPSC में क्वालिफाई किए और शिक्षक बन गए। पाठक जी जो सुना रहे थे गंभीरता से सुन रहे थे, और कुछ शिक्षक उसमें पाठक जी पर फूल भी छिड़क रहे थे, मानो पाठक जी मंत्री से बड़े हो चुके हैं, नीतीश से बड़े हो चुके हैं। ये नीतीश का निर्णय नहीं है, पाठक जी का, के पाठक का निर्णय है। और के पाठक जो है कहीं बाहर से, दूसरी दुनिया से अवतरित हुए हैं और अब बिहार के शिक्षकों का कायाकल्प करके ही मानेंगे। स्कूलों में लगातार काम चल रहा था, बिल्डिंग बन रहा था, चारदीवारी, पंखा, शौचालय, मानो अब बिहार का शिक्षा विभाग एक बैग अचानक चकाचक और सब कुछ पटरी पर आ जाएगा। लेकिन जब पाठक जी CM से भी आगे निकल गए और शिक्षकों को जब पीड़ा देने लगे तो पाठक जी के खिलाफ जो है जमकर
शिक्षक भड़ास निकालने लगे। तो पाठक जी भी तो पाठक जी, वो कहाँ किसी को सुनते हैं। जब अपने रडार, सरकार के रडार से बाहर जाते हैं तो फिर शिक्षकों की कहाँ सुनते हैं। शिक्षकों, नीतीश कुमार कह रहे थे कि स्कूल 10 बजे से चलेगा, वो अड़ गए और उनकी ही जीत हुई। उसके बाद जब सरकार की फजीहत हुई तो पाठक जी को यहाँ से छुट्टी किया गया। पाठक जी बहुत सारे छुट्टी काटे थे और बहुत सारे फरमान जारी किए थे। उसके बाद में एस सिद्धार्थ आए। एस सिद्धार्थ मानो रहनुमा बन गए, शिक्षकों को भरोसा जीते और बोले कि धड़ाधड़ पाठक के फैसलों को उन्होंने पलट दिया। शिक्षकों में उम्मीद जगा, माने कि अब सिद्धार्थ सब कुछ ठीक कर देंगे। छुट्टी वापस कर दी, त्योहारों में छुट्टी दे दी और जो शिक्षक चाहते थे वो कर दी। और ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी, ट्रांसफ़र की बात भी कही। विरोध हुआ, फिर भी वो ट्रांसफ़र पड़े रहे, लेकिन वो भी पाठक जी गए, सिद्धार्थ भी चले गए, लेकिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र अब तक फाइनल नहीं हुआ। अब बी राजेंद्र आ गए हैं। अब नए सिरे से आवेदन कराया गया है ऐप पर, लेकिन ट्रांसफ़र के बाद कुछ चल नहीं रहा है। विभाग में पता नहीं चल रहा कि ट्रांसफ़र होगा कब। जो गति है बहुत धीमी है। वैसे अब जो है ठंड को देखते हुए अलग अलग जिलों में स्कूलों को छुट्टी दी जा रही है। ये अच्छी बात है। पहले तो पाठक जी के समय में छुट्टी भी नहीं दिया जाता था। अगर बच्चों को छुट्टी दिया जाता था तो शिक्षकों से कहा जाता था कि आप तो समय पर ही जाएंगे, बहुत, और समय भी कम था। परेशानी थी शिक्षकों को, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग ज़रूरी है। शिक्षक बहुत पीड़ा में है, बहुत परेशान हैं। जो 300 किलोमीटर दूर हैं, 400 किलोमीटर दूर हैं, इस बड़ी ठंड में कई शिक्षक बीमार हुए हैं। बीमार शिक्षकों ने साझा किया सूर्य विहार के साथ अपना पीड़ा, और उन्होंने बताया है कि ट्रांसफ़र की आवाज़ उठाइए ताकि सरकार के कानों तक ज़रूर आएंगे और ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूर्ण हो। लेकिन हमने पता करने की कोशिश की कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचा है। फिलहाल कोई भी अधिकारी स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्द होगा, लेकिन हम कई दिनों, कुछ महीनों के अगर आप वीडियो देखें, हाल के वीडियो देखें, तो हमने आपको बताया है नया साल लगेगा ट्रांसफ़र होने में। अब 2026 में ही सभी तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूर्ण होगा। जो सरकार का फिलहाल रवैया है उससे यही देखने को लगता है कि वो होगा। लेकिन नीतीश कुमार के पास एक सीक्रेट फाइल है। वो कौन सी फाइल है बाद में बताएंगे। पहले शिक्षकों की पीड़ा देख लेते हैं। शिक्षकों ने क्या कमेंट्स किया है, क्या सूर्य विहार के साथ साझा किया है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये शिक्षकों के कमेंट्स देखिए। ये शिक्षक के कमेंट्स हैं। एक शिक्षक लिखते हैं, सेम जिला महिला टीचर का ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठाइए सर। 6 to 12 का ट्रांसफ़र भी अभी तक नहीं हुआ है सर, बिल्कुल नहीं हुआ है, और इसका आवाज़ हम उठा रहे हैं। लगातार सरकार तक भी बात को पहुंचा रहे हैं। वेतन विसंगति का भी समस्या है, समाधान कराएं। बिल्कुल समस्या है, लेकिन ये समस्या अगर आप कि डीओ के पास जाएंगे तो ये समस्या सुनेंगे नहीं। सरकार के पास फिलहाल अभी लगता है फुर्सत नहीं है। और विसंगति, आपके लिए विसंगति हो सकता है, विसंगति भी एक टेक्निकल खेल है। विसंगति को सुधारने जाइएगा तो बाबू लोग जो दफ्तर में बैठे हुए हैं वो विसंगति बिना उपहार लिए ठीक नहीं करते हैं। तो ये विसंगति जो नियति है शिक्षा विभाग का, उसके हिसाब से जल्दी ठीक नहीं होगा। ये बहुत बड़ा खेल है। अगर आप हमारे राय से सहमत हैं तो हमें ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार को इस पर सुनना चाहिए। आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नियोजित टीचर को गुड जीओवी में भी पेमेंट सितंबर से भागलपुर जिला के नौगछिया नगर परिषद पेमेंट नहीं मिला है सर, बिल्कुल नहीं मिला है। तो वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस पर देखना चाहिए। फिर एक शिक्षक हैं वो लिखते हैं, नीतीश कुमार नियोजित शिक्षकों को बर्बाद कर दिया, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाकर देखे लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये जरूर आपका कहना सही है, लेकिन जेडीयू का कहना है, नीतीश कुमार के करीबियों का कहना है कि शिक्षकों के लिए जो कुछ भी किए हैं नीतीश कुमार ही किए हैं। 6,000 रुपये से 4,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक पहुंचा दिए। परमानेंट नौकरी भी दे रहे हैं, लेकिन प्रमोशन, जूनियर और सीनियर का भी मसला ख़त्म कर दिए। और नीतीश कुमार कुछ करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी अभी किसी नेताओं को नहीं, बस इतना ही है, कुछ होने वाला है, बेहतर होने वाला है। एक शिक्षक हैं, उनका कहना है
कि 7th पे का लाभ अति आवश्यक है। बिल्कुल जो है शिक्षकों को हम आपके राय से सहमत हैं, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन हमारा एक चीज़ और मानना है, क्वालिटी एजुकेशन भी फॉलो होना चाहिए स्कूलों में। जो शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहे हैं उनको और अच्छे से कैसे पढ़ाएं ये देखना चाहिए, और जो शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं उन पर भी अंकुश लगाना चाहिए, ये भी मानते हैं हम। एक और शिक्षक हैं जो 7th पे की बात कर रहे हैं कि मिलना चाहिए। एक जो है अशोक कुमार शिक्षक हैं, वो लिखते हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को एक बार मूल सेवा में जाने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर ये बात सरकार सुन रही है तो ज़रूर इस पर काम करना चाहिए, और वैसे हम जो है कोशिश करेंगे कि हमारी टीम या मैं खुद शिक्षा मंत्री से इस बात को रखूँ। हाँ, एक और शिक्षक हैं वो लिखते हैं प्रधान शिक्षक मूल सेवा, वही बात है, रीओपन म्यूचुअल ट्रांसफ़र फिर से शुरू होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कुछ लोगों का, शिक्षकों का मानना है होना भी चाहिए अगर शिक्षक चाहते हैं तो। अगर आपने पहले ऑप्शन खोला है तो फिर आपको ऑप्शन खोलना चाहिए सरकार को। एक और शिक्षिका हैं वो लिखती हैं, शिक्षक हैं वो लिखते हैं कि 27,100 जिन शिक्षकों को जिला आवंटित हुआ है उनका प्रखंड व स्कूल का आवंटन कब तक होगा? नए साल में ही होगा। हमारी जानकारी से नए साल में होगा, लेकिन विभाग तो अभी तक आपको कह रहा था कि अभी हाल तक कहा है कि इसी महीने में, दिसंबर महीने में होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस महीने में होगा। सेम जी लेवल टीचर का ट्रांसफ़र कब होगा सर? अभी तो ये पता नहीं है। अभी तो जिनका बकाया, जिनका नहीं हुआ है उनका होना चाहिए। फिर एक लिखते हैं कि विपुल जी, टीचर को 7th पे विथ ग्रेड पे और बीपीएससी के बेसिस टीचर को मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले, ताकि शिक्षकों का दिमाग किचन प्रॉब्लम पे नहीं, घर की समस्याओं पर नहीं, सीधे स्कूल पर ध्यान हो, बच्चों के फ्यूचर पर ध्यान हो। बिल्कुल। एक और शिक्षक हैं जो कहते हैं कि ट्रांसफ़र भी बड़ा मुद्दा है, किसी एक की राय से फैसला नहीं लेना होगा, किसी की परेशानी वो झेल रहा है। ठीक, बिल्कुल कि हाँ, अधिकांश शिक्षकों का कहना है कि पैसा, वेतन समस्या है, ट्रांसफ़र नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रांसफ़र बहुत बड़ा समस्या है। जो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर, और ख़ास करके बैचलर जो रह रहे हैं, जो लड़कियाँ सरकारी जो टीचर्स की नौकरी कर रही हैं, दूर रह रही हैं, उनके फैमिली वाले उनको देख नहीं सकते, बैचलर ज़िंदगी जी रही हैं, बीमार पड़ने पर बहुत मुश्किल है उनके साथ। खास करके जो महिला शिक्षिका हैं, जो लड़की हैं, जो अनमैरिड हैं, उनको बहुत परेशानी है, अकेले जीने को विवश हैं। जो लड़के हैं जो अभी नए बहाल हुए हैं, वो काफ़ी दूरी पर नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ भी परेशानी है। परिवार के साथ ना रहना और फिर बीमार पड़ने पर अकेला पड़ जाना, कोई दवा दिलाने वाला भी नहीं होता है, ये बहुत दुखदाई होता है। कोई हौसला बढ़ाने वाला भी नहीं होता है। विभागीय तनाव अलग, बीमारी अलग, और फिर कई तरह के टेंशन होते हैं, और इस टेंशन में परिवार का होना, साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मानना है कि शिक्षकों की इस समस्या को सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए, और सबसे पहले ट्रांसफ़र और स्कूल आवंटन का काम पूरा करना चाहिए। इसके बाद में शिक्षकों के वेतन और अन्य चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अब एक बात बताने जा रहे हैं, नीतीश कुमार के पास, जो मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार के पास एक सीक्रेट फाइल है शिक्षा विभाग के, और उस सीक्रेट फाइल में क्या है ये नहीं बताया जा रहा। बस इतना ज़रूर बताया जा रहा, पहले भी बताए हैं कि कुछ बेहतर होने वाला है। शिक्षकों की जो मूल समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, फीडबैक के आधार पर वो फाइल तैयार किया गया है, और नीतीश के पास है, नीतीश कुमार के कुछ ब्यूरोक्रेट के जो सुझावों के बाद ये तैयार किया गया है, और वो सीक्रेट फाइल नीतीश के पास है। नीतीश नए साल में शिक्षकों को नया सौगात दे सकते हैं। वो उस फाइल पे हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी जानकारी आएगा सबसे पहले सूर्य विहार आपको बताएगा। जितनी जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।